Hello everyone, how are you? I think all are well. So friends, आज मैं आपको कंजंक्शंस में से बट और एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं इसको बताने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। मीन्स व्हाट आर कंजंक्शंस। Conjunctions is a word which used to join sentences, phrases and words। माने संयोजक वह शब्द है जो शब्दों को, शब्द समूहों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ता है। कंजंक्शंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड थर्ड है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो इनमें से फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में से बट और एंड का प्रयोग आज मैं बता रहा हूं आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं बट और एंड का प्रयोग कहाँ करें। तो देखिए, एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु, पर। मीन्स बट का प्रयोग तीन स्थितियों में होता है। पहला है लेकिन, पर या परंतु की स्थिति में, दूसरी स्थिति होती है बल्कि, और तीसरी स्थिति होती है सिवाय या अलावा। तो हम सबको देखेंगे बारी बारी से। चलिए पहले देखते हैं हम एंड का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके द्वारा साधारणतः एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एंड का प्रयोग उन स्थानों पर करते हैं या उन वाक्यों, शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक ही स्तर के होते हैं। कहने का मतलब जो एक ही तरह के वाक्य होते हैं, जिनका एक ही जैसा प्रयोग हो, जिनका अर्थ एक ही जैसा हो, उन वाक्यों, शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करें। फर्स्ट है राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। मीन्स राम और श्याम ये दोनों पर्सन हैं और इनमें दोस्ती की बात हो रही है। मतलब एक जैसे स्तर के हैं, एक तरह के हैं ये, इसलिए इनके साथ एंड का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है रमा और उमा खेल रही हैं। रमा और उमा खेल रही हैं। रमा एंड उमा आर प्लेइंग। मीन्स कहने का मतलब ये दोनों एक जैसे वाक्य कैसे हुए कि रमा भी खेल रही है और उमा खेल रही है। यदि इसके हम दो वाक्य बनाते तो पहला वाक्य बनता रमा इज प्लेइंग और दूसरा वाक्य बनता उमा इज प्लेइंग। तो इन दोनों वाक्यों के यदि हमको जोड़ना है तो एंड लगा के हम दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना सकते हैं। और दोनों वाक्यों को जब जोड़ेंगे तो क्योंकि दोनों का कार्य एक ही है, खेलने का कार्य हो रहा है, इसलिए दोनों को हम एंड लगाकर एक वाक्य बनाएंगे। तो ये हुआ एक ही स्तर के वाक्य का। तो क्या हो जाएगा, रमा एंड उमा आर प्लेइंग। दो वाक्यों के स्थान पर हमने एक वाक्य बनाया, किसके द्वारा, एंड लगाकर। नेक्स्ट है मुझे चाय और कॉफी पसंद है। मुझे चाय और कॉफी पसंद है, माने दोनों चीज मुझे पसंद है। तो पहला भी कह सकते हैं, अगर दो वाक्य बनाए तो आई लाइक टी, और दूसरा वाक्य अगर बनाए तो आई लाइक कॉफी। तो दोनों वाक्यों को यदि हमें एक वाक्य बनाना है तो हमें एंड कंजंक्शंस प्रयोग करके इसको एक वाक्य बनाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, आई लाइक टी एंड कॉफी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं एक स्तर का शब्द या वाक्य किसे कह रहा हूं, माने जो एक ही तरह के हों। देखिए यहाँ पर दो वाक्य थे, उनको हमने एक वाक्य बना लिया। नेक्स्ट है मुझे पुस्तक और पेन दो। मुझे पुस्तक और पेन दो। गिव मी बुक एंड पेन।
गिव मी बुक एंड पेन, क्योंकि बुक और पेन दोनों का कार्य हम लिखने पढ़ने के लिए करते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हम एंड का प्रयोग उन वाक्यों, शब्दों या वाक्यांशों को या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जो एक ही स्तर के होते हैं। अब चलिए हम चलते हैं बट का प्रयोग देखें। इसका प्रयोग थोड़ा एंड से ज्यादा है। ये 3 तथ्यों के आधार पर प्रयोग होता है। पहला है लेकिन, पर या परंतु के लिए, दूसरा है बल्कि की स्थिति में, और तीसरा है सिवाय या अलावा के लिए। इनके द्वारा 2 ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विरुद्ध हों। यहां पर ध्यान रखना है, एक दूसरे के विरुद्ध हों, माने एक दूसरे के को अपोज करते हों, एक दूसरों की बातों को अपोज करते हों, वहां पर हम बट का प्रयोग करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर वह अमीर है पर बहुत कंजूस है। वह अमीर है पर बहुत कंजूस है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये दोनों वाक्य, पहला वाक्य वह अमीर है और दूसरा वाक्य बहुत कंजूस है, ये दोनों वाक्य एक दूसरे के विरुद्ध हैं, एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। कैसे कि ही इज अ रिच बट वेरी माइजर, मतलब वो तो धनवान है, ही इज अ रिच, तो उसको कंजूस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो धनवान होते हुए भी कंजूसाई कर रहा है, कंजूसी कर रहा है, दूसरों की मदद नहीं कर रहा है। सो दीज 2 सेंटेंसेस आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। दूसरा है वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है। ही इज नॉटी बट आई लाइक हिम, वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है। ही इज नॉटी बट आई लाइक हिम। यहां देखिए ये भी दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं कि शैतान को कोई पसंद नहीं करता है, जो बहुत ज्यादा परेशान करे किसी को, बहुत ज्यादा उपद्रव करे, बहुत ज्यादा धमा चौकड़ी करे, उसको लोग ज्यादातर पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह शैतान है परंतु मुझे पसंद है। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे के विरुद्ध हैं, इसलिए यहाँ पर बट का प्रयोग किया गया है। ही इज नॉटी बट आई लाइक हिम। नेक्स्ट है राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। देखिए दोनों वाक्य एक दूसरे के विरुद्ध हैं। राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। गरीब होने पर आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, खाने को नहीं मिल पा रही, कपड़े नहीं मिल पा रहे, बहुत सारी आर्थिक परेशानियां होती हैं। तो आदमी जब बहुत परेशान होता है अपनी लाइफ से तो कुछ भी कर लेता है, गलत और सही का पहचान नहीं रख पाता और कुछ भी कार्य कर लेता है। लेकिन यहाँ पर बात यह कहा गया है कि राम गरीब होते हुए भी क्या है, ईमानदार है। माने वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, अपनी गरीबी की परिस्थितियों को अच्छे से समझ रहा है, उनका सामना कर रहा है, लेकिन कोई भी गलत कदम नहीं उठा रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये ऐसे 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विरुद्ध हों। तो राम गरीब है लेकिन ईमानदार है, गरीब होते हुए भी वह ईमानदार है। तो यह दोनों वाक्य एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम दोनों को जोड़ने के लिए बट का प्रयोग यहाँ पर किए हैं। राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। नेक्स्ट है ये कलम नहीं बल्कि पेंसिल है। अब देखिए बल्कि के प्रयोग के लिए, ये कलम नहीं बल्कि पेंसिल है। दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। तो ये हो गया बल्कि के प्रयोग के लिए। ये भी वाक्यों को देखिए आप, दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, माने पेन को बताया जा रहा है, लोग को लगता है कि ये पेन है, लेकिन वहां पर कहा जा रहा है कि ये पेन नहीं पेंसिल है। तो वहां पर हम बट का प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए, बल्कि की स्थिति में। नेक्स्ट है सिवाय या अलावा। मैं कुछ भी होते हुए देख सकता हूं पर तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। एक गाना भी है, शायद आप सुने होंगे, जानते भी होंगे, देख सकता हूं मैं कुछ होते हुए, नहीं देख सकता मैं तुझे
रोते हुए। ये गाना बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए कि मैं कुछ भी होते हुए देख सकता हूं पर तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तो हो जाएगा इसके लिए कि आई कैन सी हैपनिंग एनीथिंग बट आई कांट सी यू क्राइंग। इस प्रकार से हम बट का प्रयोग 3 परिस्थितियों में करते हैं, लेकिन, पर या परंतु के लिए, दूसरा बल्कि के लिए, और तीसरा शिवाय या अलावा के लिए। तो ये जो लास्ट वाला है वो इस तीसरी स्थिति के लिए है। कहने का मतलब है कि मैं वो सारी चीजें देख सकता हूं, कुछ भी होते हुए मैं देख सकता हूं, सिवाय इसके कि तुम रो, माने तुमको रोते हुए मैं नहीं देख सकता, इसके अलावा मैं सब चीज देख सकता हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बट का प्रयोग हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बट और एंड का प्रयोग समझ में आ गया होगा, और अब आप बट और एंड को बहुत अच्छे तरीके से अपने स्पोकन इंग्लिश में भी, रिटन में भी प्रयोग करेंगे। थैंक यू।